नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं फसाद खान यूसुफी। यूपी हो या फिर एमपी, दोनों ही प्रदेशों के मंत्री और नेता मानो बेलगाम हो गए हैं। कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं। बोलते वक्त उन्हें यह याद नहीं रहता कि उनके अनर्गल बयान से कितना बखेड़ा खड़ा हो सकता है। नेता तो नेता, भला अपनी जुबान पर लगाम लगाएं तो कैसे। साल की उपलब्धियां बहुत, कोई बुरी बात नहीं है। अगर राजनीति बाती टांगते हैं, अभी इतना सब बोझ हो गया। ये कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपके दिमाग में खराब। जब तक कोई महिला टेढ़ी नजर से हटेगी नहीं, तब तक कोई आदमी उसको छेड़ेगा नहीं। और ये कह रहे हैं कि पजामा उनका, नाड़ा हमारा है। हमारा ये कहना है कि पजामा भी आपका, नाड़ा भी आपका तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के मंत्री कितने बेलगाम हो चुके हैं, इसकी बानगी देखने को मिली एटा जिले में, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंच से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो किसी के गले नहीं उतरा। कम से कम अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के गले तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल एटा में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाया गया था। जनसंपर्क अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा जिले के कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भी शिरकत की। जनसंपर्क अभियान में शामिल होने आए राज्य के वस्त्र एवं रेशम उद्योग मंत्री शिव कुमार बोरिया ने लोगों से संपर्क करते करते अधिकारियों को चेतावनी देनी शुरू कर दी। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक विधायक आशीर्वाद यादव ने मंत्री जी से शिकायत की कि अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं की बातें नहीं सुनते हैं। बस फिर क्या था, मंत्री जी को तैश आ गया और दे डाली अधिकारियों को धमकी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को अगर पुलिस या किसी अधिकारी के जरिए नजरअंदाज किया गया तो ठीक नहीं होगा। इतना ही नहीं, मंत्री शिव कुमार बोरिया ने यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो पुलिस के साथ साथ अधिकारियों की भी वर्दी उतरवा ली जाएगी। अब मंत्री जी को कौन समझाए कि उन्हीं के मुखिया ने इस तरह की बोली पर रोक लगा रखी है। एक थानेदार, एक एसडीएम की औकात हो कि जब तक मेरे नजर का इशारा न हो तब तक अगर बैठ जाए काम करना तो दूर की बात। हम सरकार में कैसे नहीं सुनेगा करोगा। अगर नहीं सुनेगा तो उसे एक क्षण भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं रह सकता। 24 घंटे के अंदर उसकी वर्दी उतरवा कर दिया जाए। कैसे हिम्मत है कि हमारे कार्यकर्ता की नहीं सुने। समाजवादी पार्टी के संकल्प दिवस के मौके पर हरदोई में विधायक श्याम प्रकाश ने मुख्य सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य सचिव के मना करने पर ये अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं, जबकि जनता बड़ी उम्मीद लेकर अधिकारियों के पास जाती है और मायूस होकर वापस आ जाती है। अपने भाषण में विधायक श्याम प्रकाश ने यहां तक कह दिया कि अगर अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा तो अगले 2014 के मिशन में समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। असली जो दर्द है हमारे भाइयों का भी हम उसका पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाए। हमारे मुख्य सचिव अखबार में पढ़ा मैंने कि उन्होंने आदेश किया है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के दबाव में न आए। अरे जनप्रतिनिधि अपने बाप का काम लेकर अधिकारियों के पास थोड़ी जाते हैं। तो मंच के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे अनुभवहीन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठे हुए अधिकारियों को तत्काल हटाने का काम करे। वरना मिशन 2014 में बड़े तकलीफ से निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार में मंत्री अरविंद सिंह गोप विधायक के बयान पर पर्दा डालते नजर आए। साथ ही उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था के भी पुख्ता होने का दम भरा। साल की उपलब्धि हुई है, उसमें कानून व्यवस्था पर आपके विधायक ही उस सरकार को फेल मानते हैं। आप समाजवादी पार्टी का कोई विधायक उसको फेल नहीं मानता है। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त, और जरूरत पड़ेगी तो इसको छूटी जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान पर बीएसपी ने भी पलटवार किया है। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव अपने बेलगाम मंत्रियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से लाचार है। कोई मंत्री बोलता है कि अधिकारी कमीशन लो लेकिन संभल कर लो। कोई मंत्री बोलता है कि अधिकारियों को जो अधिकारी काम न करने जूते से मारा जाए। तो हम समझते हैं
कि मंत्रियों के बयान उनकी लाचारी, बेबसी और हताशा, निराशा और बेचैनी के प्रतीक हैं। गुंडे माफिया अपराधियों के सामने जिस तरीके से मुख्यमंत्री लाचार हैं, उसी प्रकार से मंत्रिमंडल के सभी मंत्री लाचार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी इस गुंडाराज पर नियंत्रण नहीं कर पाने के नाते इस प्रकार का बयान दे रहे हैं जो उनकी घटिया मानसिकता को जाहिर करती है। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने भी एसपी नेताओं के बेतुके के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। विजय बहादुर ने कहा कि एसपी नेताओं का दर्द और समस्याएं बयान बनकर निकल रहे हैं। उपलब्धि दिवस नाम था, तो जाहिर है सरकार के पास उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए कल जब इनके मंत्री जनता के बीच में गए तो जनता के बीच में उन्होंने यूपीए की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पर जब वो कटघरे में खड़ा कर रहे थे तो वो ये भूल गए कि जिस यूपीए की सरकार को महंगाई पर, करप्शन पर वो घेर रहे हैं, उस यूपीए की सरकार को समर्थन वही दे रहे हैं। तो अपरोक्ष रूप से अपनी नाकामियों का प्रचार ही उपलब्धि दिवस के दिन उनके पास एजेंडा था। और उसमें जो बयानबाजी किया, तो जो नीच भाषा का इस्तेमाल किया, उसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की अफसरशाही को, नौकरशाही को धमकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भले ही अपने मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को कितनी ही नसीहत क्यों न देने, लगता है मुलायम की नसीहत का असर खत्म हो गया है। तभी तो मथुरा में जब सूबे की कानून व्यवस्था पर यूपी के पर्यटन मंत्री से मीडिया ने सवाल पूछा तो मंत्री जी ने बेतुका बयान देकर बात को टाल दिया। कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपके दिमाग में खराब है। कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपके दिमाग में खराब है। कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपके दिमाग में खराब है। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। नसीमुद्दीन ने फिर कहा है कि यूपी में एक नहीं कई सीएम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो जितना बड़ा अपराधी है वो इतना ही बड़ा समाजवादी है। जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। अभी हमारे भाई कह रहे थे कई मुख्यमंत्री हैं, कई क्या, मैं तो 4.5 मुख्यमंत्री कहता हूं। प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री अभी गिनवा देता हूं। एक तो नेता जी है, सुपर चीफ मिनिस्टर, दूसरे एक राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री राम गोपाल यादव जी, तीसरे उनके चचा जान है अखिलेश जी के शिवपाल यादव जी, चौथे खां साहब हैं, कहने क्या वो खां साहब ही नहीं उनकी संभाली समझती, चौथे खां साहब हैं। और ये चारों मिलकर के बेचारे मुख्यमंत्री को इतनी डांट लगाते हैं, इतनी डांट लगाते हैं कि पूरे से वो आधे रह गए। 4.5 मुख्यमंत्री, क्या होगा जिस प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री हो भाई। यूपी में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं की दबंगई काफी बढ़ गई है। ताजा मामला बदायूं का है, जहां एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दरअसल संभल जिला संघर्ष समिति के बैनर तले कुछ लोग राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और दूसरी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके नजदीक ही समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। भला ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह बात कैसे अच्छी लगती कि उनके सामने ही उनकी सरकार का विरोध किया जाए। बस फिर क्या था, एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों के वाहन को पहले निशाना बनाया और फिर संभल संघर्ष समिति के लोगों की पिटाई कर दी। हैरत इस बात की रही कि घटनास्थल पर पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इतनी सीधी जहमत नहीं की कि इन्हें रोका जाए। हंगामे के वक्त अखिलेश सरकार में पंचायती राज मंत्री कमाल अख्तर भी मौजूद थे। सरकार के इतने अच्छे कामों से विपक्षी बौखला गए। उनके पास दुष्प्रचार के अलावा और इस तरह के कामों के अलावा कोई काम नहीं बचा। ये कुछ आपत्तिजनक पर्चे बांट रहे थे और उस पर्चे को लेकर के ये जो वहाँ पे सम्मेलन चल रहा था उसके पर कुछ लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने ये कर दिया था। अब इसकी पूरी मामले की छानबीन की जा रही है। यूपी हो या मध्य प्रदेश, नेता बयानबाजी करने से किसी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी नेता और राज्य सरकार में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे एक बार फिर प्रदेश की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। नीमच में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने स्थानीय सांसद के बारे में जो कुछ कहा वो हैरान करने वाला था। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पार्टी की स्थानीय सांसद मीनाक्षी नटराजन के बारे में कहा कि उन्हें राहुल गांधी की मालिश करने से फुर्सत ही नहीं मिलती तो वो क्षेत्र का विकास क्या करेंगी।
ऐसा माना जा रहा है कि विजयवर्गीय के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बवाल खड़ा हो सकता है। निवेदन करूंगा कि मंच पे नीमच जैसे शहर में 3 दिन में पानी आ रहा है। अभी मुझे पत्र दिया गया है 40 लाख गैलन की आवश्यकता है, बड़ी मुश्किल से 18 लाख गैलन मिलता है। 3 दिन में पानी आ रहा है। कांग्रेस ने कभी सोचा कि मेरे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने सोचा कि मैं केंद्र से पैसा लाकर ऐसी योजना ले आऊं जिससे नीमच के लोगों को पानी मिल सके। फुर्सत ही नहीं है राहुल गांधी की मालिश से उन लोगों को, फुर्सत ही नहीं है राहुल गांधी की मालिश से उन लोगों को, फुर्सत ही नहीं है राहुल गांधी की मालिश से उन लोगों। कैलाश विजयवर्गीय यही नहीं रुके, उन्होंने तो यह तक कह डाला कि कांग्रेस पैजामे और नाड़े की राजनीति करती है। दिग्विजय सिंह जी जो भी कहते हैं, मैं समझता हूं कि उनकी एक आदत हो गई अनर्गल बात करने की। जब वो मुख्यमंत्री थे और केंद्र से पैसा आता था तो वो कहते थे कि केंद्र सरकार कोई एहसान नहीं करती। आज वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राशि को गिना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पजामा उनका, नाड़ा हमारा है। हमारा ये कहना है कि पजामा भी आपका, नाड़ा भी आपका, योजना हमारी है, प्रदेश की जनता हमारी है और हम ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं। हमें दिग्विजय सिंह जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। अगर उनको कुछ कहना है ये बात तो जाके कांग्रेस शासित राज्यों में कहे, जहां पर 1 रुपए किलो में अनाज नहीं बट रहा वहां जाकर कहें, वहां तो कुछ कर नहीं रहे। यहाँ पर आकर शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है, कुल मिलाकर अनर्गल बात करके राजनीति को गलत दिशा दे रहे हैं। मैं उसके इस बयान की निंदा करता हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के 2 दिवसीय एमपी दौरे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यूपी में फ्लॉप हो चुके हैं और एमपी के लोग फ्लॉप फिल्में पसंद नहीं करते हैं। राहुल गांधी वो फिल्म है जो गुजरात में पिटी, जो बिहार में पिटी, जो उत्तर प्रदेश में पिटी। अब उस पिटी हुई फिल्म को यहाँ पर कोई अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सिल्वर जुबली मनाएगी। मेरा ख्याल है ये उन कांग्रेस के लोगों की गलतफहमी है। वो कितनी भी राहुल जी की मालिश करें, शिवराज जी से बड़ा स्ट्रेचर इस प्रदेश के अंदर किसी भी नेता का नहीं और उनके नेतृत्व में हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। रेप की घटनाओं से जहां देश के लोगों में गुस्सा है, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सत्यदेव कटारे ने मंच से महिलाओं के बारे में विवादित बयान देकर उनका अपमान किया। जब तक कोई महिला टेढ़ी नजर से हटेगी नहीं तब तक कोई आदमी उसको छेड़ेगा नहीं। जब तक कोई महिला टेढ़ी नजर से हटेगी नहीं तब तक कोई आदमी उसको छेड़ेगा नहीं। जब तक कोई महिला टेढ़ी नजर से हटेगी नहीं तब तक कोई आदमी उसको छेड़ेगा नहीं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। साल की उपलब्धियां बहुत, कोई बुरी बात नहीं है। अगर राजनीति आतिशबाजी ताकते हैं, अभी इतना कोई बोझ हो गया, कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं, आपके दिमाग में खराब। जब तक कोई महिला टेढ़ी नजर से हटेगी नहीं तब तक कोई आदमी उसको छेड़ेगा नहीं। और ये कह रहे हैं कि पजामा उनका, नाड़ा हमारा है। हमारा ये कहना है कि पजामा भी आपका, नाड़ा भी आपका।